जब टाइटैनिक समुद्र में डूब रहा था तो उसके आसपास 3 ऐसे जहाज मौजूद थे जो टाइटैनिक के मुसाफिरों को बचा सकते थे। सबसे करीब जो जहाज मौजूद था उसका नाम सैमसन था और वो हादसे के वक्त टाइटैनिक से सिर्फ 7 मील की दूरी पर था। सैमसन के कैप्टन ने ना सिर्फ टाइटैनिक की ओर से फायर किए गए सफेद शोलों को देखा बल्कि टाइटैनिक के मुसाफिरों की चिल्लाने की आवाज भी सुनी। लेकिन सैमसन के लोग गैर कानूनी तौर पर बेशकीमती समुद्री जीव का शिकार कर रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि पकड़े जाएं। अपने जहाज को दूसरी तरफ मोड़कर वो चले गए। ये जहाज हम में से उन लोगों की तरह है जो अपने गुनाहों भरी जिंदगी में इतना मग्न हो जाते हैं कि उनके अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है। दूसरा जहाज जो करीब मौजूद था उसका नाम कैलिफोर्नियन था। वो हादसे के वक्त टाइटैनिक से 14 मील दूर था। उस जहाज के कैप्टन ने भी टाइटैनिक की ओर से निकल रहे सफेद शोलों को अपनी आंखों से देखा। क्योंकि टाइटैनिक उस वक्त बर्फ की चट्टानों से घिरा हुआ था और उसे उन चट्टानों के चक्कर काट कर जाना पड़ता, इसलिए वो कैप्टन सुबह होने का इंतजार करने लगा। और जब सुबह वो टाइटैनिक की लोकेशन पर पहुंचा तो टाइटैनिक को समुद्र की तह पर पहुंचे हुए 4 घंटे हो चुके थे और टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ समेत 1569 लोग डूब के मर गए थे। यह जहाज हम लोगों में से उनकी तरह है जो किसी की मदद करने के लिए अपनी सहूलत और आसानी देखते हैं और अगर हालात सही ना हो तो अपना फर्ज भूल जाते हैं। तीसरा जहाज कैरफेथिया था जो टाइटैनिक से 68 मील दूरी पर था। उस जहाज के कैप्टन ने रेडियो पर टाइटैनिक के मुसाफिरों की चीख पुकार सुनी। जबकि उसका जहाज दूसरी तरफ जा रहा था, उसने फौरन अपने जहाज का रुख मोड़ा और बर्फ की चट्टानों और खतरनाक मौसम की परवाह किए बगैर मदद के लिए रवाना हो गया। हालांकि वो दूर होने की वजह से टाइटैनिक की डूबने के 2 घंटे बाद लोकेशन पर पहुंच सका, लेकिन यही वो जहाज था जिसने लाइफ बोट की मदद से टाइटैनिक के बाकी 1710 मुसाफिरों को जिंदा बचाया और उन्हें हिफाजत के साथ न्यूयॉर्क पहुंचा दिया। उस जहाज के कैप्टन आर्थर रोस्टन को ब्रिटेन की तारीख में चंद बहादुर कैप्टनों में शुमार किया जाता है। हमारी जिंदगी में हमेशा मुश्किलें रहती हैं, चैलेंज रहते हैं, लेकिन जो इन मुश्किलों और चैलेंज का सामना करते हुए भी इंसानियत की भलाई के लिए कुछ कर जाए, वही सच्चा इंसान है।